हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आप हैं ही इतने प्यारे, कैसे रखें दिल पर काबू। तो दिल पर कौन है ये काबू नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा क्या है आपके अंदर, आप क्यों हैं इतने प्यारे, क्यों लगते हैं लोगों को इतने प्यारे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट हो जाती है निश्चित तौर पर वो रीडिंग आपकी होती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँ और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बहुत आवश्यकता आपको हो, अगर रास्ते नज़र नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या कैसे आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर आप रीडिंग करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप इतने प्यारे क्यों हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं, प्यारे तो आप देखो, लुक वाइज तो आप हो ही अच्छे, हमेशा से ही आप अच्छा पहनना ओढ़ना, अपने आप को अच्छे तरीके से रखना, ये कहीं ना कहीं ये आपका स्वभाव मुझे बहुत पसंद आ रहा है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपको उल्टे सीधे तरीके से रहना पसंद नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर निकलेंगे सिर्फ तभी तैयार होंगे, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, लेकिन घर में रहेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल उल्टा सीधा जो भी मिल गया फटा पुराना सब पहन लिया। ऐसा ऐसा देखो, करना भी नहीं चाहिए। करते हैं तो आपके ग्रह ख़राब होते हैं। कितने ही ग्रह जो है आपके रूप रंग को भी डल कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हर वक्त मेकअप करके रहें, क्योंकि देखो हर वक्त मेकअप करने से भी स्किन ख़राब हो जाती है। हम मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, तो ये नहीं बोलेंगे मैं फीमेल के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है, मेल मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन बात यहाँ मेकअप की लेडी के लिए अगर है, फीमेल के लिए तो ये भी है। लेकिन बिना मेकअप के भी आप अच्छे दिख सकते हैं, अगर आपने सुसज्जित तरीके से अपने घर को जैसे रखा है, बिल्कुल वैसे ही आप खुद को भी रख सकते हैं बिना मेकअप। अच्छे कपड़े प्रेस किए हुए साफ़ सुथरे अगर आप कपड़े पहने हैं, अगर पुराने भी कपड़े हैं और उनको अच्छे तरीके से आपने पहना है तो वो भी अच्छे लगते हैं। बाल काट लिया आपने, मुंह हाथ साफ करके धो लिया, हल्का सा काजल लगा लिया, उसमें ही आप खूबसूरत लग सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी स्किन का ख्याल रखते हुए, ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप डेली में मेकअप करें, लेकिन आप हमेशा अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करिए। लेकिन जो कार्ड निकले हैं ये एनर्जी बताती है कि आपको हमेशा ही अच्छे तरीके से रहना पसंद है। अब बाहर निकल के जब आप जाते हैं तो क्या कमाल आप दिखते हैं, ये तो लोगों की, देखने वालों की नज़रें ही आपको बता देती होंगी। मुड़ मुड़ के देखना, बार बार आपकी तरफ निगाहें जाना, आपको देखना, आपसे बात करने की कोशिश करना, ये देखो ये आकर्षण तो आपके अंदर पैदा करता ही है जब आप अच्छे तरीके से निकल कर जाते हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात है, तो जो मेल हैं उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरीके से आपको पता है किस पैंट के साथ कौन सी शर्ट अच्छी लगेगी, कुर्ते पजामे में आप जच रहे हैं, वो कुर्ते पजामे पे कौन सी स्लीपर अच्छी लगेंगी, ये सारा नॉलेज आपको है कि कहाँ स्लीपर पहनना है, कहाँ शूज पहनना है, कहाँ कैसे दिखना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने लुक का बेहद ख्याल रखते हैं आप लोग। हालांकि निराश हुए हैं, उदास हुए हैं, मुझे ना धूप बत्ती से हो जाता है जुखाम, और मैं रीडिंग करती हूँ तो आप लोग सोचेंगे क्या परमानेंट इनको जुखाम ही बना रहता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ एलर्जी हो जाती है, और मुझे इतनी सुंदर उसकी खुशबू लगती है, एक इत्र की और एक वो धूप बत्ती की, कि मैं खुद हाथों से ऐसे उसके धुएँ को अपनी तरफ बढ़ाती हूँ। और बहुत अब होगा जुखाम तो होता रहेगा सोच के, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक शुद्धता का अनुभव होता है। धूप बत्ती आप कभी भी बैठिए, जब भी आपका मन उदास हो, एक धूप बत्ती अपने पास जला के बैठिए, उसकी खुशबू के महसूस कीजिए, आपको एक अलग ही डिवाइन का अनुभव, एक पवित्रता का अनुभव, एक दिव्य शक्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। ये करके देखिए, जब भी आप दिमाग से परेशान हो बहुत ज़्यादा, तो ईश्वर बहुत आपको ऐसा लगेगा ईश्वर आपके आसपास ही हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है, मैं करती हूँ अक्सर, एक दीपक जला के बैठती हूँ, और हालांकि रीडिंग करते टाइम तो मुझे ये करना ही पड़ता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो देखो, ये जो इंसान है, दरअसल आप इतने प्यारे दिखते हैं, आपकी जो मासूमियत है, आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका कमाल का है ही है। चाहे आप जो भी अपने हिसाब से सुनिए, ओके, मैं कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता।
तो ये जो भी है मेल फीमेल जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इनके दिल पे काबू रहेगा तो रहेगा कैसे? आपको देखकर ये इतना इनका दिल मचल जाता है, अपने दिल की बातें बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन खुद को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप हो सकता है इनको जानते हो, तो इनकी छोटी मोटी हरकतों से आपको पता चलता हो कि आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, या आप कभी कभी आप ये भी इरिटेट हो जाते हैं कि इंसान कुछ कहता ही नहीं है, केवल आपको महसूस हो रहा होता है कि हाँ ये आपको पसंद करता है, नज़रों से, निगाहों से, या छोटी मोटी एक्टिविटी से। लेकिन अपनी तरफ से इसका ना बोलना, आपसे ये कहना कि आपको ये पसंद करते हैं, बोलना ही नहीं है कुछ। मन में प्यार है, मन में फीलिंग्स है, आपको पसंद बहुत करते हैं, आप प्यारे भी बहुत इनको लगते हैं, लेकिन ना बोलना कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर देता है, बहुत आप परेशान हो जाते हैं। आप जान लेना चाहते हैं इस इंसान के मन की कि अगर आप इसको इतने ही प्यारे, इतने ही सुंदर लगते हैं, तो ये कहता क्यों नहीं है कुछ। लेकिन देखो, इस इंसान की कुछ अपनी समस्याएं हैं, अपनी उलझनें हैं जीवन की, जिनमें ये उलझे हुए हैं। आपको पसंद बहुत करते हैं, आप हो सकता है इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो सकता है ये आपके कोई कार्यस्थल से हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिले हों, या किसी शादी समारोह फंक्शन में आपकी मुलाकात हुई हो। ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं तो कुछ तो एक जगह रही है जहाँ आपने इनको देखा है, तब से ये आपको पसंद बहुत करते हैं। तो आपके लिए ये चैनल हुआ है ये सॉन्ग है कि जो ये इनके दिल के अंदर चल रहा है, इनका दिल जो है बेकाबू हो रहा है, और दिल कह रहा है कि दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं। आप ये सुन सकते हैं कैसे है। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं। दिल है ऐसी करके है ना कुछ। मुझे गाने का बहुत शौक है, पर मुझे गाना नहीं आता। तो मेरी आवाज़ पे गौर ना करते हुए सॉन्ग पे गौर करेंगे, और सुनना हो तो सुन सकते हैं इस पर्सन की तरफ से या पर्सनी की तरफ से। मैं पर्सनी किसको जा कहती हूँ आप समझते ही हैं। अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर के लिए समझ सकते हैं। तो देखो, ये जो इंसान है इनके दिल पे काबू नहीं रहा है, आप इनको बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, आपकी हर एक छोटी से छोटी बात इनको बेहद आकर्षित करती है, और हर एक बात में ये आपको प्यारा ही समझते हैं। देखो, आपका दिल तो बहुत प्यारा है, आप सबका सहयोग करना, आप किसी के बारे में बुरा कभी सोच ही नहीं पाते, सबसे बड़ी क्वालिटी आपके अंदर ये आ जाती है। और जब भी आप किसी पशु पक्षी या कोई गरीब व्यक्ति को आप देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, उलझन में देखते हैं, कुछ भी है, कोई भी समस्या, या कोई बीमार है, तो उसकी मदद के लिए सबसे पहले दौड़े दौड़े जाते हैं, ये बिना सोचे कि कहीं इसमें आपका अहित तो नहीं हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी के कोई परेशान है रोड पे या कहीं, तो वो इसलिए उसके नज़दीक नहीं जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं फंस जाऊं किसी विवाद में, किसी चीज़ में। लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आप नहीं सोचते हो कि आपके साथ क्या होगा, आप हेल्प के लिए दौड़ पड़ते हो। ये तो है, ये आपका जो प्यारापन है। ईश्वर ने देखो आपको दिखने में लुक वाइज तो प्यारा बनाया ही बनाया, ऊपर से आपके अंदर ये गुण और दे दिया कि आप एक बहुत भावुक इंसान हैं, भावनाओं से ओत प्रोत हैं, दूसरों के दुख तकलीफ को इतने नज़दीक से समझ पाते हैं। तो ये जो आपके अंदर की फीलिंग है, ये आपको बहुत प्यारा बना देती है। तो ये फीलिंग देख के भी बहुत इनको ऐसा लगता है कि आप हर किसी का दुख समझ जाते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं बातें बहुत करना चाहते हैं, दिल खोल के कह देना चाहते हैं। लेकिन कोई तो डर इनको सता रहा है, कुछ ना कुछ इनके जीवन की कोई रुकावट है। हो सकता है ये मैरिड हो सकता है ये अनमैरिड भी हो सकती हैं, लेकिन कोई तो इनके जीवन में, कभी कभी ऐसा होता है ना मैरिड में रहता है ना इंसान, ना अनमैरिड में रहता है, ना डिवोर्स ही होता है, बीच में ही अटक के रह जाता है। ये वो वाली सिचुएशन हो सकती है कि सोच रहे होंगे इन सारी चीज़ों से मैं जब बाहर निकल के आऊँ तब आपकी तरफ बढ़ने की सोचे या कुछ, लेकिन आपको पसंद बहुत कर रहे हैं। कोई रुकावटें हो सकता है, ये आपकी तरफ से रुकावटें उनको दिख रही हो, आप मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पंगे हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये सारे जो पंगे हैं, जो रायते फैले हैं, ये जीवन के सारे रायते सिमट जाए, तब जाके आगे कदम बढ़ाया जाए। तो ये इंतज़ार में है कि कब ये रास्ता साफ हो,
कब एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए जहाँ पर आप इसे ये आपके योग्य हो जाए या आप इनके इस योग्य हो जाए कि बात खुल के कह सकें। लेकिन दिल में भावनाएं बहुत हैं, बेकरारी बहुत है, दिल मचलता बहुत है आपसे मिलने को, आपसे बात करने को, और हर वक्त यही दिमाग में रहता है कि किस तरीके से आपके बारे में पता किया जाए। तो ये बड़ी बात है कि कोई आपके बारे में इतना सोच रहा है, तो आप भी बढ़ सकते हैं। आप उलझनों में फंसे रहते हैं, आप खुद को प्यारा नहीं मानते हैं। खुद को क्यों नहीं मानते हैं प्यारा? आप वाकई प्यारे इंसान हैं, आपका दिल इतना प्यारा है, और जिसके दिल में भावनाएं भरी हैं, दूसरों के दुख तकलीफ को समझने की भावनाएं हैं, उससे सुंदर तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। आजकल होता क्या है, लोग दूसरों को दुख पहुंचा के खुशी ग्रहण करते हैं, और आपके साथ क्या है, आप दूसरों का दुख नहीं देख पाते, और उनके साथ कुछ अच्छा करके ही आपको सुख शांति मिलती है। गरीबों की मदद कर देना, दूसरों के साथ अच्छा करना ही आपका जैसे कि एक विशेष गुण है। तो अपने प्यारेपन को स्वीकार करते हुए इसी प्यारेपन के साथ आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, और डिवाइन को खुद को समर्पित कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। डिवाइन को थैंक यू अदा करने के लिए आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। थैंक यू सो मच।